क्या आप जानते हैं कि बुर्ज मिज़ान के लोग हमेशा तवाज़ुन के तलाश में रहते हैं, मगर अक्सर ये भूल जाते हैं कि तवाज़ुन पहले अंदर से पैदा होता है। क्या आप वो इंसान हैं जो हर मामले में सुलह और समझौता चाहते हैं, मगर कभी-कभी अपनी ख्वाहिशात और एहसासात को नज़रअंदाज कर देते हैं? ये हफ्ता यानी कि 20 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 बुर्ज मिज़ान लिब्रा के लिए मामूली हफ्ता नहीं है। ये वो दिन है जहां आपकी सोच, आपके फैसले और आपके ताल्लुकात सब एक नए रुख पर जा सकते हैं। अगर आप लिब्रा हैं तो ये हॉरोस्कोप आपको खुद को समझने और जज्बात और मामलात में तवाज़ुन पैदा करने का मौका देगा। आपको खुद समझने, अपने जज्बात और मामलात में तवाज़ुन पैदा करने का मौका देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बताते बल्कि हकीकत, सितारों की पोजीशन और इंसानी नफ्सियात को मद्देनजर रखते हुए सादा और वाज़े उर्दू में आप तक वीडियोस की सूरत में पहुंचाते हैं। अगर आप अपने बुर्ज को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज का वीकली हॉरोस्कोप खास तौर पर बुर्ज मिज़ान यानी कि लिब्रा के लिए है, जो आपके हर पहलू, मोहब्बत, खानदान, करियर, सेहत और माली मामलात में रहनुमाई करेगा। सबसे पहले बात करते हैं लिब्रा पर्सनालिटी, बुर्ज मिज़ान की असल शख्सियत। बुर्ज मिज़ान वो लोग होते हैं जो तवाज़ुन और इंसाफ की अहमियत को सबसे ज़्यादा समझते हैं। आप वो इंसान हैं जो हर ताल्लुक में सुलह और समझौता चाहते हैं और अक्सर दूसरों के एहसासात को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह देते हैं। आपकी फितरत हमदर्द, दोस्ताना और खुश इखलाक है, इसलिए लोग आपकी कंपनी पसंद करते हैं। लेकिन बुर्ज मिज़ान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप अक्सर खुद को दूसरों के लिए कुर्बान कर देते हैं और अपनी असल ख्वाहिशात को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए यानी कि आपके लिए ख़ास तौर पर ये सीखने का है कि तवाज़ुन सिर्फ दूसरों के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ भी ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में फैसला साजी कभी कभी मुश्किल होती है, क्योंकि आप हर पहलू पर गौर करते हैं और जल्दी में कोई फैसला नहीं करते। 20 दिसंबर से 28 दिसंबर का ये हफ्ता आपको अपने जज्बात, ताल्लुकात और फैसलों में एक नया तवाज़ुन पैदा करने का मौका देगा। प्लानिटरी पोजीशन की हम अगर बात करें, बुर्ज मिज़ान यानी कि लिब्रा 20 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान इस हफ्ते बुर्ज मिज़ान के लिए सितारों की पोजीशन बहुत अहम असर डाल रही है, जो आपके जज्बात, ताल्लुकात, करियर, मालियात या मालियात पर नुमाया असर डाल सकती है। 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मुख्तलिफ सियारे मुख्तलिफ पोजीशन में हैं और ये तरतीब आपके फैसलों, ताल्लुकात और ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डाल रही है। सबसे पहले सूरज बुर्ज जद्दी में है, जिसका मतलब है कि आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है। सूरज की ये पोजीशन आपकी ज़िंदगी में ताकत और हौसला बढ़ाने के लिए है, लेकिन इसके साथ ये भी बता रही है कि आपको अपने फैसलों में मोहतात रहना होगा। इस वक्त आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप खुद पर एतमाद रखें, मगर दूसरों के जज्बात को भी मद्देनज़र रखें। चांद बुर्ज हमल में है, जो जज्बात में तेज़ी और रद्द अमल में जल्दबाजी का अंदिया दे रहा है। इस दौरान आप महसूस कर सकते हैं कि बाज़ मामलात में आप काबू पाना मुश्किल हो रहा है, ख़ास तौर पर घर या ताल्लुकात में। चांद की पोजीशन आपको सिखा रही है कि जज्बात में मोहतात रहिए, फौरी फैसला ना कीजिए और हर मामलात को सब्र और समझदारी के साथ हल करने की कोशिश कीजिए। ज़ारा यानी कि वीनस बुर्ज कौस में है, जो मोहब्बत और ताल्लुकात के लिए मिस्बत असर रखता है। ये पोजीशन आपके रिश्तों में अफाम और तफहीम बढ़ाने में मदद देगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों की राय को भी अहमियत दें। इस वक्त अकेले लोग किसी नए ताल्लुक के इम्कानात देख सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में किसी पर एतमाद करना नुकसानदेह हो सकता है। मरीख बुर्ज जद्दी में, जो आपकी मेहनत, करियर और तवानाई पर असर डाल रहा है। मरीख की ये पोजीशन बता रही है कि काम या तालीम के मामलात में मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत है। जो भी मंसूबा आपने शुरू किया, इनमें नज़्म ज़ब्त और वक्त की पाबंदी ज़रूरी है।
गैर ज़रूरी झगड़ा या जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मरकरी यानी कि तार बुर्ज कौस में है, जो आपकी सूरज और बातचीत मुतहर्रिक कर रहा है। इस दौरान आप अपने ख्यालात और मंसूबे दूसरों तक पहुंचाने में ज़्यादा कामयाब रहेंगे, मगर इस वक्त भी किसी बात को सख्त अंदाज में कहना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अपने अल्फाज पर काबू रखना और दूसरों की राय को सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुर्ज मेज़ान के लिए ये हफ्ता माली मामलात में एहतियात मांग रहा है। सितारे आपको बता रहे हैं कि किसी भी बड़ी सरमायाकारी या खर्च से पहले मुकम्मल तहकीक और तज्जिया कीजिए। जल्दबाजी बगैर सोचे फैसला नुकसानदेह साबित होगा। इस हफ्ते आपको ताल्लुकात और ख़ानदान पर भी सितारों का असर नुमाया रहेगा। बाज़ छोटे इख्तलाफात या साबिका मसाइल दोबारा सामने आ सकते हैं, लेकिन ये वक्त है सब्र और तहम्मुल सीखने का। अगर आपने बात को समझदारी और नरमी के साथ हल किया तो रिश्ते मजबूत रहेंगे। मजमूई तौर पर यह हफ्ता बुर्ज मेज़ान के लिए ये सिखाने वाला है कि हर मामले में तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। सूरज, चांद, ज़ारा, मरीख और अतार्द के पोजीशन इस बात की वजाहत करती है कि जज्बात, अमल और मेहनत का तवाज़ुन रखना आपके लिए इस हफ्ते कलीदी अहमियत रखता है। ये हफ्ता आपको ये भी बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हर मुश्किल वक्ती है और सितारे आपके हौसले और मुस्तकिल मिजाजी को बढ़ा रहे हैं। जो लोग सब्र, मोहतात, फैसला साजी और समझदारी इख्तियार करेंगे वो इस हफ्ते मिस्बत नताइज हासिल करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप की बात अगर हम करें तो इस हफ्ते बुर्ज मेज़ान के लिए ताल्लुकात की ज़िंदगी में मिला जुला रुझान रहेगा। सितारों की पोजीशन ये बता रही है कि आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए समझदारी और सब्र ज़रूरी होगा। जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, इनके लिए ये हफ्ता ताल्लुकात में अफ़हाम व तफ़हीम बढ़ाने वाला है। अगर पिछले कुछ अरसे से किसी बात पर इख्तलाफात रहा या दबाव महसूस हुआ तो ये वक्त बातचीत के ज़रिए हल करने का है। सब्र और तहम्मुल के साथ गुफ्तगू करने से रिश्ते में मजबूती आएगी और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। सिंगल कॉज से ताल्लुक रखने वाले जो हैं, बुर्ज कॉज से ताल्लुक रखने वाले सिंगल अकेले कॉज अफराद के लिए ये भी हफ्ता दिलचस्प मौके लेकर आएगा। कोई नई मुलाकात या पुरानी जान पहचान से दोबारा राब्ता मुमकिन है। ताहम सितारे ये मशवरा दे रहे हैं कि जज्बात में बहकर कोई फौरी फैसला ना कीजिए। पहले सूरत हाल समझें, फिर कदम आगे बढ़ाइए। ये हफ्ता बुर्ज मेज़ान के लिए ये सिखाने वाला भी है कि ताल्लुकात में हर चीज़ का तवाज़ुन ज़रूरी है। आपकी फितरत जो कि दूसरों को खुश रखने वाली है, इसलिए कभी कभी आप अपनी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस हफ्ते सितारे ये भी बताते हैं अपने जज्बात को भी अहमियत दीजिए। शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता छोटे छोटे लम्हों में मोहब्बत और इफ़हाम फ़हीम पैदा करने का है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी कि मसरूफियात की वजह से वक्त कम हो सकता है, लेकिन छोटी बातचीत के लम्हात और तवज्जो आपके रिश्तों को मजबूत करेंगे। मजमूई तौर पर यह हफ्ता बुर्ज मेज़ान के लिए मोहब्बत में सच्चाई, बर्दाश्त और तवाज़ुन मांग रहा है। अगर आपने अपनी बात कहने के साथ साथ दूसरों की बात भी सुनी तो रिश्ते में बेहतरी आ सकती है, और अगर आपने जल्दबाजी या सख्त रवैया इख्तियार किया तो वक्ती कशीदगी पैदा हो सकती है। यह हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि ये हफ्ता आपको ये सिखाने आया है कि मोहब्बत सिर्फ सच बोलने का नाम नहीं है, बल्कि सच को सही वक्त और सही अंदाज में कहना भी मोहब्बत का हिस्सा है। बुर्ज मेज़ान की फैमिली एंड करियर के बारे में बात करें तो इस हफ्ते बुर्ज मेज़ान के लिए ख़ानदान और करियर दोनों में तवज्जो और तवाज़ुन की ज़रूरत होगी। घर के मामलात में कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, और ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद या ख़ानदान के किसी अफराद के लिए जो आप पर इन्हिसार करता है। आपकी कोशिश और ताउन घर के माहौल को बेहतर बना सकता है, लेकिन इजाफी दबाव महसूस भी हो सकता है। घर में छोटे इख्तलाफात या पिछले मामलात दोबारा सामने आ सकते हैं। इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात फौरी रद्द-ए-अमल ना दीजिए। बातचीत को तहम्मुल और समझदारी के साथ हल करना रिश्ते मजबूत रखने में मदद देगा। करियर के लिहाज से ये हफ्ता मेहनत और नज़्म-ओ-ज़ब्त मांग रहा है। काम के दबाव में
اضافہ یا کسی پروجیکٹ کی آخری تاریخ کے قریب آ سکتی ہے۔ کام کے دباؤ میں اضافہ یا کسی پروجیکٹ کی آخری تاریخ قریب آ سکتی ہے، جس سے ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اس وقت ضروری ہے کہ آپ اپنے کام کو ترتیب سے مکمل کیجیے اور غیر ضروری جھگڑے یا تاخیر سے بچیے۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے سینئرز اور ساتھیوں کے ساتھ تعلقات میں نرمی اور وضاحت بہت اہم ہوگی۔ کسی بھی کمیونیکیشن گیپ یا غلط فہمی کو فوری حل کرنا ضروری ہے۔ کاروباری یا آزاد پیشہ افراد کے لیے، بزنس کرنے یا انڈیپینڈنٹ افراد کے لیے یہ وقت نئے تجربات کی بجائے موجودہ منصوبوں کو بہتر بنانے کا ہے۔ کوئی بڑی شراکت داری یا نیا فیصلہ کرنے سے پہلے مکمل تیاری اور تجزیہ کیجیے۔ چھوٹے لیکن مستقل اقدامات زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ برج میزان کے لیے خاندان اور کیریئر میں توازن پیدا کرنے کا ہے۔ اگر آپ نے ذمہ داری اور صبر کے ساتھ کام لیا تو نہ صرف گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا بلکہ پیشہ ورانہ زندگی میں بھی استحکام اور ترقی کے موقع بڑھیں گے۔ مینٹل ہیلتھ اینڈ مینٹل بیلنس کی بات کریں تو اس ہفتے برج میزان کے لیے سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جسمانی اور ذہنی توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ مصروفیت اور کام کے دباؤ کی وجہ سے تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ نیند پوری نہ ہونا، دیر تک کام کرنا یا ذہنی دباؤ کو نظر انداز کرنا صحت پر منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے روزانہ کچھ وقت خود کے لیے نکالیں، چاہے یہ مختصر مراقبہ، ورزش یا پرسکون وقت ہو۔ اس سے ذہنی دباؤ کم ہوگا اور توانائی برقرار رہے گی۔ ذہنی دباؤ کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنے جذبات کو دبانے کی بجائے مناسب انداز میں ظاہر کریے، جیسے کسی قابل اعتماد دوست یا خاندان کے فرد سے بات کرنا بہتر رہے گا۔ اپنے جسم کے علامات کو نظر انداز ہرگز نہ کیجیے۔ چھوٹی علامات جیسے سر درد، تھکن یا ہلکی بیماری کو نظر انداز کرنا بعد میں بڑے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ اس ہفتے متوازن غذا، مناسب نیند اور جسمانی ورزش کو لازمی ترجیح دیجیے، جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ منی اینڈ فائنینشیل ڈیسیجنز کی بات کریں برج میزان، مالی معاملات میں یہ ہفتہ محتاط رہنے والا ہے۔ ستاروں کی پوزیشن یہ ظاہر کر رہی ہے کہ جلد بازی میں کوئی بڑی سرمایہ کاری یا خرچ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے مالی فیصلے سوچ سمجھ کر کیجیے اور ہر چیز پر نظر رکھیے۔ جو لوگ کاروبار یا سرمایہ کاری میں ہیں، ان کے لیے یہ وقت منصوبہ بندی اور تجزیہ کرنے کا ہے۔ نئے منصوبے یا شراکت داری سے پہلے مکمل تحقیق کیجیے۔ غیر ضروری رسک لینے سے گریز کریں کیونکہ اس ہفتے رسک زیادہ ہو سکتا ہے۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے آمدن کے انتظام اور اخراجات پر کنٹرول رکھنا ضروری ہوگا۔ غیر متوقع خرچ یا غیر ضروری سرمایہ کاری سے بچیں۔ اگر آپ نے مالی فیصلے سوچ سمجھ کر کیے، یہ ہفتہ آپ کے لیے استحکام اور فائدے کا باعث بن سکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ برج میزان کے لیے جسمانی صحت، ذہنی سکون اور مالی استحکام میں توازن پیدا کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے صبر، سمجھداری اور محتاط منصوبہ بندی اپنائی تو یہ ہفتہ آپ کے لیے مثبت نتائج اور طویل مدتی فوائد کے لیے آئے گا۔ اس ہفتے برج میزان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ہر صورتحال میں امید اور مثبت توانائی برقرار رکھیے۔ ہر چیلنج جو آپ کے سامنے آئی وہ آپ کی ترقی اور مضبوطی کے لیے ہے۔ یاد رکھیے مشکلات عارضی ہیں اور جو محنت آپ نے کی ہے اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ زندگی میں آگے کبھی حالات مشکل لگیں تو انہیں ناکامی کے طور پر نہ دیکھیے بلکہ ایک سبق اور تجربے کے طور پر سمجھیے۔ ہر تجربہ آپ کی شخصیت اور حوصلے کو مضبوط بنانے کا موقع ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آپ ہر مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں اور اپنی توانائی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ خود پر بھروسہ رکھنا اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا کامیابی کی بنیاد ہے۔ جب آپ نے صبر اور محنت اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا سیکھ لیا تو کوئی بھی رکاوٹ آپ کو روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور اپنے
وہ آپ کی کوشش اور नेक इरादों को देखता है और वो वक्त आने पर उन्हें कामयाबी में बदल भी देता है। हर दिन को नई जज्बे के साथ शुरू करें और मिस्बत तमन्नाई को अपनी अंदर कायम रखिए। मजमूई तौर पर यह हफ्ता बुर्ज मेज़ान के लिए मिस्बत सोच, उम्मीद और तवानाई को बरकरार रखने का है। हर छोटे कदम को कामयाबी की तरफ बढ़ने वाला कदम समझिए और खुद को मजबूत और पुरएतमाद महसूस कीजिए। लिब्रा दोस्तों, याद रखिए कि हर चैलेंज जो आपने देखा और आपकी तरक्की और मजबूती के लिए है। सब्र, मेहनत और एतमाद के साथ आप हर मसले को हल कर सकते हैं और मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद रख सकते हैं। अगर आपको ये वीकली हॉरोस्कोप फ़ायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये पैगामात ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बेल आइकन ऑल दबाना मत भूलिए ताकि आप रोज़ाना और वीकली हॉरोस्कोप अपडेट्स हासिल कर सकें। ख़ास तौर पर हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मुस्तकिल नाजरीन हैं तो मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा चैनल की। ये छोटी सी सपोर्ट हमें मज़ीद म्यारी और तफसीली हॉरोस्कोप वीडियोस तैयार करने में मज़ीद मदद देती है। याद रखिए लिब्रा, अल्लाह ताला आपके साथ है और आपकी मेहनत और कोशिशों को देख रहा है और हर नेक इरादे को कामयाबी में बदलता है। हिम्मत ना हारिए, सब्र और मिस्बत सोच के साथ आगे बढ़िए, आपकी राहें रोशन होंगी। हर दिन को नए जज्बे और नई तवानाई के साथ गुजारिए। अपने अंदर एतमाद पैदा करिए और हर छोटे कदम को कामयाबी की तरफ बढ़ने वाला कदम समझिए। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून ज़रूर आएंगी। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।